जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को सिखाते हैं इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहां आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले क्लियर किया टाइम एंड वर्क चैप्टर को। आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो आज की टॉपिक होगी वो होगा नल और टंकी। नल और टंकी टाइम एंड वर्क से संबंधित टॉपिक है। यदि टाइम एंड वर्क का टॉपिक आप बेहतर तरीके से पढ़े हैं और सीखे हैं तो नल और टंकी आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए, यही उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों ने हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो भी लेक्चर था उसको बेहतर तरीके से देखे हैं, पढ़े हैं और सीखे हैं। आज उसी के आगे हम लोग शुरुआत करेंगे नल और टंकी का, जो सेम कॉन्सेप्ट पर टॉपिक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो भी लोग हमारे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, अर्थात टाइम एंड वर्क को नहीं देखे हैं, अगर नल और टंकी को बेहतर तरीके से सीखना और पढ़ना है तो पहले आप उस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हमने आप सभी को बताया कि जब हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वर्कर होते थे या व्यक्ति होते थे कार्य करने वाले। यहाँ पे उनके स्थान पे नल आ गया है। सेम केवल अंतर अगर है तो केवल अंतर इतना है कि वहाँ पे वर्कर कार्य करते थे, यहाँ पे नल कार्य करेगा। और सेम जैसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज किए थे हम लोग, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में भी यूज करेंगे। टाइम एंड वर्क जैसा ही नल और टंकी का भी है। तो चलिए देखिए, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर भी हल करना है। तो यहाँ पे दो नल हैं, एक नल ए है और एक नल बी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। तो देखिए, ए और बी, ए के नीचे ए के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय और बी के नीचे बी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम प्राप्त होता है यह होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 36 यूनिट। ये 36 यूनिट टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क जब हम लोगों को प्राप्त हो जाता है तो इसके द्वारा हम ए और बी की इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे कि ए की कार्यक्षमता क्या है और बी की कार्यक्षमता क्या है। तो कार्यक्षमता ज्ञात करने के लिए 12 से हम 36 में भाग दे देंगे। तो 12 × 36 ये 3 यूनिट होगा और 18 × 36 ये 2 यूनिट होगा। ए और बी की कार्यक्षमता यहाँ पे हमें मिल गई कि ए का कार्यक्षमता 3 यूनिट है और बी का कार्यक्षमता 2 यूनिट है। दोनों एक घंटे में इतना पानी भरते हैं। टोटल पानी भरना है 36 यूनिट। तो देखिए, ए और बी यानी नल ए और बी 1 घंटे में टंकी को भरेंगे 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट बराबर 5 यूनिट। दोनों नल मिल करके 1 घंटे में टंकी का 5 यूनिट पानी भरेंगे, जबकि टोटल टंकी भरना है 36 यूनिट। तो नल ए और बी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया जो समय होगा, जो टाइम होगा, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क 36 यूनिट है। 36 यूनिट बटे वर्करों की या जो कार्य कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी अर्थात उनकी कार्यक्षमता। तो यहाँ पे कार्यक्षमता 1 घंटे का दोनों का 5 यूनिट का है बटे 5 यूनिट। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 5 × 7 = 35। तो 7 सही 1/5 घंटा होगा। अगर इसे हम लोग और हल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 घंटा और 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 × 60। तो देखिएगा, ये 5 × 5 और 12 × 5 = 60। तो ये हो जाएगा आपका 7 घंटा 12 मिनट। 7 घंटा 12 मिनट। इस प्रकार से ये आंसर होगा। दोनों नल ए और बी जब एक साथ चालू कर दिए जाएंगे तो 36 यूनिट पानी को भरने में उनको 7 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि दो नल
एक टंकी को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सेम पहले ही जैसा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो नल हैं, एक ए है और एक बी है। एक चालू कर दिया जाता है तो 80 मिनट में भरता है और दूसरे को चालू किया जाता है तो वह भरने में 120 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आप लिखेंगे ए और बी। ए भरता है 80 मिनट में और बी भरता है 120 मिनट में। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर हम बताएं आपको कि इसका दोनों का एलसीएम लिया जाता है और जो एलसीएम हम लोग प्राप्त करते हैं वह होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे 80 और 120 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 240 यूनिट होगा। 240 यूनिट टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क जब मिलता है तो हमने आप सभी को बताया कि टोटल वर्क के द्वारा हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, इसका एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे तो 8 × 24 3 यूनिट हो जाएगा और 12 × 2 = 24 तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। अब ए और बी का एफिशिएंसी मिल गया, अर्थात ए और बी की कार्यक्षमता। तो ए प्लस बी द्वारा यानी ए और बी द्वारा एक साथ में 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग होगा। देखिए, ए और बी जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में टंकी का भाग भरेंगे 5 यूनिट। देखिए, 1 घंटे में ये 3 यूनिट भरता है और ये 2 यूनिट भरता है। तो दोनों जब 1 घंटा काम करेंगे तो 5 यूनिट भरेगा। तो ये हो जाएगा 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट बराबर 5 यूनिट। दोनों द्वारा 1 घंटे का जो कार्यक्षमता है वो 5 यूनिट का है। अब टंकी को पूरा भरने में लिया गया समय ए और बी द्वारा। तो देखिए, ए प्लस बी द्वारा टंकी को कंप्लीट रूप से भरने में लिया गया जो समय होगा, जो टाइम होगा, तो टोटल वर्क टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है 240 यूनिट बटे दोनों की 1 घंटे की इफिशियंसी यानी कि कार्यक्षमता। तो दोनों का 1 घंटे का कार्यक्षमता 5 यूनिट का है। यूनिट से यूनिट कट गया और इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5 × 20 और 5 × 8 = 40, अर्थात 48 मिनट का समय लगेगा नल ए और बी को कंप्लीट रूप से टंकी को भरने में। तो देखिएगा, इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा और कम से कम समय में हल करने का अगर आपको सिस्टम या तरीका सीखना है तो आप PG Maths 99 के इस YouTube चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसे आप नोट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे 3 नल काम कर रहे हैं। एक नल है ए और दूसरा बी, तीसरा सी। नल ए 12 घंटे में भरता है, नल बी 15 घंटे में और नल सी 18 घंटे में भरता है। तो देखिए, 3 नल है, तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी, तीनों का जो लिया गया समय है वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो एलसीएम प्राप्त होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क के लिए हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे प्राप्त होगा 12, 15 और 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 यूनिट। 180 यूनिट टोटल वर्क हो गया। टोटल कह लिया जाए कि टंकी की जो कार्यक्षमता, टंकी का जो पानी भरने का टोटल 180 यूनिट टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क के द्वारा यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेंगे ए, बी, सी की इफिशियंसी। तो देखिए, यहाँ पे 12 से जब 180 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60। तो ए की इफिशियंसी 12 यूनिट की होगी। इसी तरीके से 15 का निकाल लेंगे तो 15 × 1 = 15 और 15 × 2 = 30, इसका हो जाएगा 12 यूनिट। और 18 का हो जाएगा 18 × 180 10 यूनिट। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों इतनी बात समझने में किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी और सी तीनों का 1 घंटे में किया गया टोटल काम कितना है इसे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, तीनों द्वारा 1 घंटे में जो किया गया कार्य होगा वो यही है 15 यूनिट, 12 यूनिट और 10 यूनिट। तो ए प्लस बी
A प्लस B प्लस C द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 15 यूनिट प्लस 12 यूनिट और प्लस 10 यूनिट, टोटल हो जाएगा 12, 15, 27, 10, 37 यूनिट। तो टोटल काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के 1 घंटे में 37 यूनिट। अब देखिए A प्लस B तीनों को एक साथ तीनों नल जो हैं एक साथ चालू कर दिया जाता है, तीनों का पानी टंकी में जाने लगता है। तो A, B और C द्वारा एक साथ काम करने पर टंकी को भरने में लिया गया समय, तो टाइम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर हमने आप सभी को बताया कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी। तो देखिएगा टोटल वर्क यहाँ पे है 180 और बटे इफ़िशियंसी इनका है 1 घंटे का 37 यूनिट का, ये 180 यूनिट है तो बटे 37 यूनिट। तो 37 का 37 और 37 से चौका हो जाएगा 148 और यहाँ पे शेष बच जाएगा 32, तो बटे 37। तो 4 सही 32 बटा 37 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। 4 सही 32 बटा 37 घंटे का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। तो दोस्तों ये आंसर होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, मैं आप सभी को ये पूरी तरीके से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप समय देंगे तो बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नल भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे 25 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भरे तालाब को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सेम जैसा हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन को हल किया उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर 2 नल हैं, एक नल A है और दूसरा नल B है। नल A भरे तालाब को 20 घंटे में खाली करता है और नल B 25 घंटे में खाली करता है। इस प्रकार से A और B द्वारा लिया गया ये समय है। अब इसके अनुसार हम लोग A और B का जो लिया गया समय है इसका एलसीएम ज्ञात करके टोटल यूनिट ज्ञात कर लेते हैं कि टोटल कार्य क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कार्य 100 यूनिट होगा, क्योंकि 20 और 25 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 100 होगा और इसका टोटल कार्य निकल कर आया 100 यूनिट। अब 100 यूनिट कार्य को करने में A 20 घंटे का समय लेता है और B 25 घंटे का समय लेता है। तो इससे A और B का इफ़िशियंसी ज्ञात कर लिया जाएगा। तो देखिए 20 पंजे 100, A का इफ़िशियंसी 5 यूनिट है, 25 चौका 100, जो B का है वो 4 यूनिट का इफ़िशियंसी है। इस प्रकार देखिए A और B 1 घंटे में जो काम करेंगे, A और B द्वारा 1 घंटे में किया गया ये कार्य होता है। तो A और B साथ में जब काम करते हैं, अर्थात पानी को जो A और B नल हैं, जब A और B नल द्वारा तालाब में पानी 1 घंटे में जो जाएगा वह 9 यूनिट होगा। तो देखिए A प्लस B द्वारा 1 घंटे में तालाब का भरा गया भाग बराबर होगा 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट बराबर 9 यूनिट। तो उम्मीद है तो इतना तो आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि A B द्वारा तालाब को खाली करने में लिया गया, समय यहाँ पे खाली करने का समय, भरने का नहीं, खाली कर रहे हैं। तो नल A और B 1 घंटे में तालाब का 9 यूनिट भाग खाली कर देंगे। अब टोटल तालाब को खाली करने में लिया गया इनके द्वारा जो समय होगा वो होगा टोटल वर्क। देखिए टाइम बराबर होता है टोटल वर्क 100 यूनिट है और 1 घंटे में ये 9 यूनिट को खाली कर देते हैं। तो 100 यूनिट को खाली करने में लिया गया समय बराबर होगा 100 यूनिट बटे 9। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 11 9 99, 11 सही 1 बटा 9 घंटे का समय लगेगा। 9 घंटे का समय लगेगा पूरे तालाब को नल A और B द्वारा खाली करने में। तो ये आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने आप सभी को ये बताया कि अगर आप वर्क एंड टाइम टॉपिक को बेहतर तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे तो निश्चित तौर पर नल और टंकी का जो टॉपिक है बहुत आसान आपको लगेगा
और किसी भी क्वेश्चन को हल करने में अगर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो मात्र 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, अगर आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किए हैं तो। क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताना होता तो 10-15 सेकंड से, यानी 10-15 सेकंड हमने बताया तो ज़्यादा बता रहे हैं, इससे कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेहतर प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल बी उस टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, अभी अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पे सीखा कि 2 नल थे या 3 नल थे, दोनों टंकी को भरने का ही काम करते थे या खाली करने का ही काम करते थे, दोनों का सेम कार्य होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 नल लगे हुए हैं, दोनों नल का अलग अलग कार्य है। एक नल टंकी को भरता है और दूसरा नल उसी में लगा हुआ है जो टंकी को खाली करता है। दोनों का इफिशियंसी अलग अलग है, दोनों द्वारा लिया गया काम को समाप्त करने का समय अलग अलग है। तो देखिएगा, ज़रा सा भी घबराने की बात नहीं है, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट में हम आप सभी को इस क्वेश्चन को भी सिखाएंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए और बी। ए जो है कि टंकी को 6 घंटे में भर देता है और बी उस टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब इस प्रकार से दोनों का हम इफ़िशियंसी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, दोनों का दोनों के द्वारा टोटल किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो टोटल जो कार्य होता है दोनों का एलसीएम होता है। तो 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 और 6 का जो एलसीएम यहाँ पर होगा 24 यूनिट होगा। अब 24 यूनिट टोटल वर्क है, इसके द्वारा ए और बी की इफिशियंसी ज्ञात किया जाएगा। तो देखिएगा 6 चौका 24, तो जो ए का इफिशियंसी है 4 यूनिट का है और 8 तिरिक 24, बी की जो इफिशियंसी है वह 3 यूनिट का है। तो देखिए, समझिएगा बात को, नल ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है और नल बी जो है उसी टंकी में लगा हुआ नल बी है जो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी को बाहर निकाल देता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि प्रत्येक घंटे में अगर समझा जाए तो देखिए 4 यूनिट तो ए द्वारा नल में टंकी में पानी भरा जाता है, लेकिन बी द्वारा इसी टंकी में से 3 यूनिट पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, तो +1 यूनिट पानी बचता है। यानी कि प्रत्येक घंटे में टंकी में देखा जाए वास्तव में तो केवल 1 यूनिट पानी भरा जाता है जब दोनों नल चालू रहते हैं। समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि ये जो नल ए है यह टंकी में पानी भर रहा है। जैसे देखिएगा, इस प्रकार से टंकी होगी, इस प्रकार से टंकी होगी। अब इस टंकी में नल ए द्वारा, ये नल ए है, ये पानी को भर रहा है और इसी टंकी में एक दूसरा नल लगा हुआ बी है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। अब पानी जो भर रहा है ये प्रत्येक घंटे में 4 यूनिट इसमें पानी भर रहा है, लेकिन इधर से 3 यूनिट पानी बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें प्रत्येक घंटे में केवल 1 ही यूनिट पानी बच रहा है। प्रत्येक घंटे में केवल 1 ही यूनिट तो पानी बच रहा है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक घंटे में यदि 1 यूनिट पानी बच रहा है तो लिया गया जो समय होगा यानी कि टाइम होगा, टाइम बराबर हमने बताया कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पे 24 यूनिट है, तो 24 बटे उनकी इफिशियंसी जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नल ए और बी कार्य कर रहे हैं, ए भर रहा है और बी उसको बाहर निकाल रहा है। तो प्रत्येक घंटे में टंकी में केवल 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो इफिशियंसी प्रत्येक घंटे का 1 यूनिट का है, तो बटे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से टंकी को भरने में 24 घंटे का समय लगेगा। 24 घंटे का समय लगेगा नल ए द्वारा टंकी को भरने में, जब नल बी भी चालू रहे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो इसे भी आप नोट करिएगा और इस तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे टैंक में दोनों को खोल दिया जाए तो भरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो देखिए, नल एक ए है, नल ए
और नल बी। नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल बी इसे 5 घंटे में खाली कर देता है, 5 घंटे में खाली कर देता है। तो इस प्रकार से दोनों का हम सबसे पहले एफिशिएंसी टोटल वर्क ज्ञात कर लेंगे और टोटल वर्क के द्वारा इन दोनों का एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे टोटल जो वर्क होगा वो 10 यूनिट होगा और यह ए का जो एफिशिएंसी है वह 1 यूनिट का है और जो बी का एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट का है। तो दोनों का इस प्रकार से हमने एफिशिएंसी ज्ञात कर लिया। अब दोनों के एफिशिएंसी ज्ञात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों को जब एक साथ चालू कर दिया जाता है तो 1 घंटे में टंकी में कितना पानी भरता है और कितना पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ए और बी की एफिशिएंसी हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब देखिएगा, हम आपको एक चित्र के द्वारा समझाना चाहेंगे कि जैसे देखिए ये एक टंकी है और इस टंकी में एक नल लगा हुआ ये है जो पानी को भर रहा है, और जो इसका ये नल है ये नल ए है, और इसी टंकी में एक दूसरा नल बी भी लगा हुआ है जो टंकी से पानी को बाहर कर रहा है, और ये नल बी है। यह प्रत्येक घंटे में 2 यूनिट बाहर करता है और यह प्रत्येक घंटे में 1 यूनिट पानी को अंदर भरता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो यह टंकी है इसकी क्षमता 10 यूनिट का है। टंकी की जो क्षमता है वो 10 यूनिट की है। अब प्रत्येक घंटे में ध्यान दीजिए, जो नल ए पानी को भर रहा है, नल बी ये जो पानी को भर रहा है इसे तुरंत बाहर निकाल दे रहा है, प्लस 1 यूनिट पानी यह प्रत्येक घंटे में टंकी का भी बाहर कर रहा है, क्योंकि इसको निकालने के लिए अर्थात जो नल बी की क्षमता है वह 2 यूनिट का है और नल ए 1 घंटे में 1 ही यूनिट केवल भर पा रहा है, तो हर घंटे में नल बी नल ए द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको बाहर कर दे रहा है, प्लस पहले से जो टंकी में पानी स्टोर है, टंकी पूरी तरीके से भरी हुई है तो दोनों को एक साथ चालू किया गया है, तो पहले से जो टंकी में पानी भरा हुआ स्टोर है प्रत्येक घंटे में उसमें से भी 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रही है। तो 10 यूनिट का ये पूरा टंकी है, तो नल बी द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, अर्थात क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब दोनों नल को एक साथ खाली कर दिया जाए और पूरी तरीके से टंकी भरी हो तो नल बी द्वारा अर्थात टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल समय 10 मिनट का लगेगा। दोस्तों इस बात को तो आप बेहतर तरीके से समझ ही पाए होंगे कि 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट का क्यों 10 मिनट का समय लग रहा है, इसको हमने आप सभी को यहाँ पे समझाया। उम्मीद रखते हैं कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और अगर इसे हम लोग हल भी करेंगे तो देखिएगा टोटल जो टाइम होता है, टाइम बराबर हमने कहा कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, तो टोटल वर्क है 10 यूनिट और इफिशियंसी है नल ए जो है वह 1 यूनिट पानी भरता है और नल बी जो है 2 यूनिट पानी खाली कर देता है, तो -1, यानी कि प्रत्येक घंटे में 1 लीटर पानी उसमें से भी निकालता है जो स्टोर पानी है। तो 10 मिनट का समय लगेगा स्टोर हुए पानी को निकालने में, तो बटे 1 हो जाएगा, इफिशियंसी इसका 1 आएगा और यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो आपका ये 10 मिनट होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन हल किया, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन यह भी है। यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, सबसे पहले ए और बी को लिख लेंगे। ए की कार्य क्षमता जो है वो 25 मिनट में टंकी को भर देता है और दूसरा टंकी को 50 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों के द्वारा यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा 50 यूनिट। यहाँ पर ए की इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे, तो ए की इफिशियंसी 2 यूनिट होगा और बी का इफिशियंसी 1 यूनिट का होगा। तो उम्मीद रखते हैं इतनी बात समझने में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। एक टंकी है और इसमें नल एक ए लगा हुआ है जो पानी को भरता है और एक नल इसमें
बी लगा हुआ है जो पानी को बाहर निकालता है। नल ए प्रत्येक घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, यह 2 यूनिट पानी भरता है और यह प्रत्येक घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल देता है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक घंटे में टंकी में 1 यूनिट पानी स्टोर हो जाता है, क्योंकि नल जो ए है, नल यह ए है और यह नल बी है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में नल ए द्वारा 1 यूनिट पानी स्टोर हो जाता है, क्योंकि जो नल बी है वह 1 ही यूनिट पानी निकालती है, जबकि यह 2 यूनिट पानी भरता है, तो 1 यूनिट पानी तो स्टोर ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट पानी पर घंटे स्टोर होता है और टंकी का जो टोटल यूनिट है वो 50 यूनिट है। टंकी का टोटल यूनिट जो है 50 यूनिट है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 1 यूनिट स्टोर होता है, 50 यूनिट उसमें पानी भरना है, तो पूरी टंकी को भरने में 50 मिनट का समय लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इससे अगर आप हल करना चाहेंगे तो देखिएगा ए और बी, ए का जो एफिशिएंसी 2 यूनिट है ये प्लस है और बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ये खाली कर रहा है तो इसे माइनस कर देंगे। तो 1 घंटे में दोनों के द्वारा काम करने के बाद टंकी में 1 यूनिट पानी स्टोर हो रहा है, तो टाइम यानी कि समय जो होगा, समय बराबर होता है टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क 50 यूनिट है और बटी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी यहाँ पे 1 यानी 1 यूनिट पर घंटे में भरा जा रहा है, तो पूरी टंकी को भरने में 50 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को सबसे सरल और आसान भाषा में सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हों तो चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको बेहतर लगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।